going to discuss in detail about the process of excretion. बेटा मुझे जल्दी से एक चीज बताओ, आपके घर में जब कभी भी वेस्ट जमा हो जाता है आपके डस्टबिन में, तो आप क्या करते हो? स्टोर करके रखते हो, फेंकते हो? फेंक देते हो। तो अगर मैं बोलूं कि इन अवर बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में पढ़ा है ना इस चैप्टर में, एरोबिक एनारोबिक, डाइजेशन भी इसी चैप्टर में पढ़ा है। तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन के रिजल्ट में अगर हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट बन रहा है तो हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए? उसको स्टोर करना चाहिए या फेंक देना चाहिए? It should be removed from the body. Very simple it is. It should be removed. Variety of waste produced in our body. बहुत अलग अलग तरह का वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है। अगर हमने ज्यादा पानी पी लिया तो वो भी एक तरह का वेस्ट है ना? ज्यादा नमक खा लिया, लाइक NaCl, तो वो भी एक तरीके का वेस्ट है। रेस्पिरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, विच इज अ टॉक्सिक गैस, वो भी एक तरीके का वेस्ट है। एंड सर्टेन काइंड ऑफ वेस्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी, दे आर कॉल्ड नाइट्रोजीनस वेस्ट। ये भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी। तो क्या करना चाहिए बॉडी को? दे शुड बी रिमूव्ड और नॉट? व्हाट डू थिंक? They should be removed, and the process of removal of these waste from the body is called excretion. Body से इन waste के removal करने की process को क्या बोलते हैं? It is called excretion, and it is a life process. Why? Because अगर ये waste continuously body में produce होते रहे और excrete ना हो, remove ना हो, body में ही जमा होते रहे, तो they all are highly toxic. सारे कैसे हैं? जहरीले हैं. They are toxic. So if they accumulate in the body, the person, the individual will not be able to survive. वो survive नहीं कर पाएगा. So the excretion, the process by which the waste are removed from the body, is very essential for the survival of living organism. Thus, it is a life process. Is it clear? Is it clear? Yes or no? Yes. Okay. One of the ways, that is CO2, is removed from our body by the process of breathing. एक वेस्ट जो CO2 है हमारी बॉडी से कैसे रिमूव हो जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में हम एयर अंदर लेते हैं, उस एयर में से ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब बाय द लंग्स, एंड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज एंटर्ड इनटू द एयर, एंड एज वी एक्सहेल, जैसे ही हम हवा बाहर छोड़ते हैं फ्रॉम द लंग्स, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी. सो CO2 का एक्सक्रीशन कैसे होता है तो बिल्कुल क्लियर है हमें. Now we are going to talk about how the excess of salt, and these nitrogenous waste got excreted from our body. The term is nitrogenous waste. Waste means a thing which is not useful for us. That means कोई भी ऐसा substance हमारी body में जो हमारी body के लिए useful नहीं है, it is a waste. Nitrogenous word is representing the waste that contain nitrogen atom. एक ऐसा waste जिसमें क्या present है? A waste that contain nitrogen is a nitrogenous waste. अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं. देखो एक सिंपल सी चीज है, हमारी बॉडी में हम कंज्यूम करते हैं प्रोटीन्स. आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं इनटू अमीनो एसिड्स. In what they get converted? They converted into amino acid as a result of digestion. Am I right? Now these amino acid as utilized inside the cell, जब अमीनो एसिड को सेल के अंदर यूटिलाइज किया जाता है तो एक गैस रिलीज होती है, दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड. व्हाट इट इज? इट इज अमोनिया. क्या है? अमोनिया. एंड अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक. अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस है, तो अमोनिया को बॉडी में एक्यूमुलेट करके नहीं रखा जा सकता, तो इस अमोनिया को एलिमिनेट करा जाता है बॉडी से. अब इस अमोनिया को कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया की फॉर्म में एलिमिनेट कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके एलिमिनेट करते हैं. सो इसी बेस पे नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट मींस नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, कैन बी एलिमिनेटेड इनटू थ्री फॉर्म. इट कैन बी एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, it can be eliminated in the form of urea, and it can be eliminated in the form of uric acid. And depending upon this, the organism can be grouped into three categories. Those who eliminate the nitrogenous waste in the form of ammonia, they are called ammonotelic.
what they are called? A monotelic organism. Those who eliminate the urea, they are called ureotelic organism, and those who eliminate the uric acid, they are called uricotelic organism. तो तीन कैटेगरी मिल गए हमें ऑर्गेनिज्म की. Those who excrete ammonia, they are called ammonotelic. Those who excrete urea, they are called ureotelic. And those who excrete nitrogenous waste in the form of uric acid, they are called uricotelic. Is it clear? Yes, sir. इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं. Yes, sir. Like fishes are the example of ammonotelic. Mammals like humans are the example of ureotelic, and birds and reptiles, जितने भी birds हैं, जितने भी reptiles हैं, they are the example of uricotelic. Is it clear? So the waste that are eliminated in your body, they are on the front of the board, and in what form they are eliminated, ये भी आपको पता चल गया. The nitrogenous waste can be eliminated into three form. Now for the excretion purpose, excretion purpose के लिए सभी living organism में अलग अलग organ tissue या organ system present हैं, and they all are called excretory tissue, excretory organ, or the excretory system. So because here we are only concerned with the human, so here we will discuss about the excretion or excretory system of human. The human has an excretory system for the purpose of excretion, and human excretory system is made up of few organs. The one is kidney, second is ureters, third is urinary bladder, and the fourth is urethra. So how many components are there in human excretory system? Human excretory system में टोटल कितने कंपोनेंट हो गए बेटा? Read the names. Four. First one is Kidney. kidney. Second one is Kidney. ureters. What they are? Ureters. Third one is urinary bladder, and fourth one is urethra. Got it? So these are the four components of the human excretory system. The kidneys are 2 in number, that means they are paired structure. Ureters are 2 in number, that means they are again the paired structure, and urinary bladder and urethra, they are the single structure. So human excretory system is consist of paired kidney, paired ureters, single urinary bladder, and the urethra. Is it clear? Yes, sir. Now I am going to draw the diagram of human excretory system, और वहां से आपको और clear हो जाएगा. The human kidneys are bean shaped structure. What kind of structure they are? They are bean shaped. Like राजमा खाते हैं हम लोग, उसके जैसी shape है इसकी. So it is a bean shaped structure. Center में concavity present है. You could see the concavity here, and this is called hilum. The function of kidney is to filter the blood and remove the waste in the form of urine. किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड में से वेस्ट को अलग करना और फिर उस वेस्ट को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट कर देना. तो इस पर्पस के लिए किडनी में ब्लड जाना चाहिए. किडनी मस्ट हैव द ब्लड सप्लाई, and for that purpose there is an artery called renal artery. इसकी branches है देखो, and these branches are entering into the kidney. So by these arteries which are called renal artery, इनको क्या बोलते हैं? Renal artery, and they supply the blood to the kidney. किडनी में ब्लड इनके थ्रू जाता है, और जब ब्लड किडनी के अंदर जा रहा है तो वहां से वापस लाने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए. एंड फॉर दैट पर्पस देयर इज अ वेन. इस पर्पस के लिए एक वेन प्रेजेंट है, एंड द ब्रांचेस ऑफ दिस वेन इज कॉल्ड रीनल वेन्स.
through the renal veins, the blood come out from the kidney. So these two structures are clear. Yes, sir. Now inside the kidney, by the filtration of blood, the urine is formed. But उस यूरिन को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए किडनी से हटाना पड़ेगा. And for that purpose, from each kidney, 2 tube-like structures arise. हर एक किडनी से 2 tube-like structures निकलती हैं, and they are called ureters. And both ureters opens into a sac-like structure. कैसी स्ट्रक्चर में खुलती हैं? एक थैले जैसी स्ट्रक्चर में खुलती हैं, and they are called, that structure is called urinary bladder. इसको क्या बोलते हैं? Urinary bladder. Very good. It is called urinary bladder. The function of urinary bladder is to store the urine. यूरिन को स्टोर करना. And once it get filled completely, जब urinary bladder पूरी तरीके से fill हो जाता है, तो इसकी वॉल में मसल्स प्रेजेंट हैं. Those muscles will contract. तो जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, there is a tube that arise from the urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब अराइज करती है, that is called urethra. And through the urethra, the urine is passed outside the body. बॉडी से बाहर यूरिन को पास कर दिया जाता है. Is it clear? So this is the human excretory system. It has the paired kidney, which are the main excretory organ because they are working for the filtration of blood. Then it gets the blood supply by renal artery, and the blood is drained from the kidney by the renal veins. From each kidney to carry the urine from kidney to the urinary bladder, the ureter arise. Urinary bladder is there to store the urine, and whenever the urinary bladder gets filled with the urine, the muscles of urinary bladder get contract, and as a result, through the urethra, a tube that is called urethra, the urine is passed outside the body. Urine body से बाहर pass कर